चलिए, पिछले वीडियो में हम 10 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज के इस वीडियो में हम 11 नंबर से क्वेश्चन को बताने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 11 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की लंबाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर दूर है। देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए ये एक मीनार है, इसकी छाया है जो कि 30 मीटर दूर है, और इसको हम इससे मिला देंगे ऐसे। यहाँ पे सूर्य है, ठीक, यहाँ पे छाया बनता है, मीनार का छाया यहाँ पर बनता है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री कोण बन रहा है, ऐसा उसने कहा है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। और हमें क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक, कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज में इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको H कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा को लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण, और जो बच गया तीसरा भुजा वो आधार होता है। तो जो पूछ रहा है आपसे, उसी में देखिए कि वो किसका फॉर्मूला बनता है। जैसे मीनार की ऊंचाई बोला है आपको, ये मीनार की ऊंचाई है, और आधार दिया है आपको, तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब आपके पास क्या है, P है, और आधार क्या है, 30 मीटर है। ठीक, तो tan थीटा के जगह पर क्या यूज करेंगे, 60 डिग्री बराबर में P/30। ठीक, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है, बराबर में P/30 रहेगा ही। क्रॉस गुना करेंगे तो P को 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा, और √3 को 30 से गुना करेंगे तो 30√3 मीटर हो जाएगा। तो P मतलब क्या, मीनार की ऊंचाई, लंब। तो मीनार की ऊंचाई क्या निकला, 30√3 मीटर। वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 13 नंबर क्वेश्चन। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जिसका ऊपरी सिरा जो है मीनार के शीर्ष तक पहुंचता है, तो दीवार को ऊंचाई 12 मीटर है, तो सीढ़ी का जो है भूमितल से बना कोण जो है वो दे दिया है 60। तो फिर हमें कह रहा है कि सीढ़ी की ऊपरी सिरा तक चढ़ने के लिए जो है मजदूर द्वारा जो है तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। देखिए ये क्या है, एक दीवार है, और ये मजदूर सीढ़ी लगाया हुआ है। ये क्या है, सीढ़ी लगाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और बोल रहा है कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो वो जो डिग्री का जो कोण बनाता है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और आगे कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है। दीवार की ऊंचाई कितना है, 12 मीटर है। तो मजदूर द्वारा वहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी लगा सीढ़ी के सहारे, तो वही दूरी हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब कह सकते हैं हम कि ये हमारा P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। हमें कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। कर्ण हमारा सीढ़ी की दूरी हो जाएगी वहाँ तक। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। जो आपको दिया है, जो आपसे पूछ रहा है, तो दिया क्या है, लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला, तो लंब बट्टा कर्ण जो है वो साइन का फॉर्मूला होता है। किसका, साइन। थीटा के जगह पर 60 डिग्री यूज करेंगे, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, 12, और कर्ण क्या है, H है हमारे पास। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, 12/H ऐसे ही रहेगा। गुना कीजिए तो √3 को ऐसे गुना करेंगे तो √3H हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 24/√3। क्या यही है या इससे आगे बढ़ाया गया है, वो तो ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है 8√3 दिया गया है मीटर, वो कैसे हुआ, ध्यान से देखिए। नीचे में हम रूट को नहीं रखेंगे, याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में नीचे में रूट नहीं रखा जाता है। तो कैसे करके हम हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि हर का परिमेयकरण कर देंगे। नीचे में √3 है, उसी से एक बार गुना और एक बार भाग कर देंगे ऊपर नीचा। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 24√3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। 3 अट्ठे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं क्या कि 8√3 जो है वो हमारा क्या निकला, H बराबर। H हमारा क्या था, सीढ़ी द्वारा तय की गई दूरी थी, इतना मीटर जो है वो हमें H का मान निकल गया।
इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 14 में कह रहा है, जो क्वेश्चन है आपके पास आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा 14 नंबर क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है। क्या बोल रहा है, पहले इतना हम बनाते हैं। कह रहा है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी है और 10 मीटर दीवार है, 10 मीटर ऊंचा एक दीवार है और सीढ़ी कितना है, तो सीढ़ी जो है आपके पास वो दे दिया है आपको कितना, 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये क्या है, 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये हमारा ज़मीन है, ठीक। ये भूमि तल है हमारा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे कहा है उसी में कि इस तरह खड़ी है कि उसका जो ऊपरी सिरा है वो दीवार के सिरे को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये सीढ़ी का सिरा, ये मीनार का सिरा एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, ये हम भी देख रहे हैं। फिर आगे लिखा है स्पर्श कर रहा है, तो भूमि तल से कह रहा है हमें वो जो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, भूमि तल से ये दोनों मिल करके कितना डिग्री का कोण बनाएगा, मीनार और सीढ़ी वो दोनों मिल करके भूमि तल से कितना डिग्री का कोण बनाएगा। हमें थीटा का वैल्यू पता करना है। तो जो दिया है उसी के बारे में सोचिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। लंब और कर्ण दिया है, तो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, तो 10 बट्टा में 20, इसको काटिए तो साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर साइन कितना डिग्री का मान 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, कितना, साइन 30 डिग्री का। साइन से साइन गया तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, 30 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा सीढ़ी और मीनार मिल करके। 15 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है और कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु के एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई जो है वो 102 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के कोण थीटा इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है, वो हमें ज्ञात करना है। पतंग कितनी ऊंचाई पर है, क्या सब दिया है देखिए। ये मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक पतंग है, क्या है यहाँ पर एक पतंग है, और जिसकी ये ऊंचाई हो गई, ये ज़मीन हो गया, और ये डोरी है, डोरी से ज़मीन पर क्या हुआ, तनी हुई है वो, ठीक। देखिए यहाँ पर ABC हम इसका नाम रख देते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। डोरी की लंबाई आपके क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 102 मीटर दिया गया है, 102 मीटर डोरी की लंबाई दिया गया है। हमें ये पता करना है कि कितना ऊंचाई पर वो जो है वो पतंग उड़ रहा है, और कोण जो है वो थीटा कोण बनाती है, ऐसा इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो हमें यही पता करना है कि ये कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, ये ऊंचाई हमें पता करना है कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। कैसे पता करेंगे, और एक चीज़ दे भी दिया है कि tan थीटा बराबर दे दिया है आपको, क्या दे दिया, tan थीटा बराबर दे दिया है 15/8 दे दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसकी ऊंचाई हमें पता करना है, नहीं पता है तो मान लेते हैं h है। वैसे भी ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाइए। अक्सर सवाल में हम ऐसे ही करते हैं कि जो हमसे पूछता है, जो दिया होता है उसी के बारे में सोचते हैं और उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब हमारे पास क्या है, h है, आधार क्या है हमारे पास, तो BC कह सकते हैं, BC है, और इधर क्या है वो किसके बराबर हो जाएगा, 15/8 के बराबर, वही दिया था उसी का फॉर्मूला लगा दिए हम। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो 8 को h से गुना करेंगे तो क्या होगा 8h, और फिर 15 को BC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15BC हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, BC कैसे निकालेंगे, 8h/15 बराबर में BC। ये क्या है 15 गुना में है, जब साइड चेंज करेगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, भाग में आ जाएगा। तो BC बराबर 8h बट्टा क्या निकला 15 निकला। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि चूँकि हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि h² बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर P² और प्लस में B² आधार स्क्वायर। h आपको दिया है, कर्ण दिया है कितना 102 और उसका स्क्वायर बराबर P आपको पता है क्या है, P आपके पास h² है, प्लस में B² मतलब आधार अभी आप कितना निकाले, BC कितना निकाले 8h/15, 8h/15 उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 102 का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे हम, बराबर में यहाँ पे h² है और यहाँ पे भी
यहाँ पे भी एच स्क्वायर है, तो दोनों में हम एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा फिर हमारे पास 1 प्लस में ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा तो 1 बचेगा, प्लस में ये एच स्क्वायर तो हट गया, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बट्टा में 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा यहाँ पे। तो 102 का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर एच स्क्वायर और यहाँ पर भिन्न जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 प्लस में 64 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 102 का स्क्वायर है यहाँ पर, और ये जो है ऊपर गुना में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 225 और 64 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 289 हो जाएगा, और ये 225 जो है वो इधर आएगा तो ये भाग में है, इधर आएगा तो किधर आ जाएगा गुना में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 225 बराबर में क्या बचेगा एच स्क्वायर बचेगा। अब 102 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, इधर 225 को हम क्या देख रहे हैं 225 को हम ऐसा समझ रहे हैं कि 225 15 का स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है, बराबर में एच स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये सब का स्क्वायर है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, ऐसे लिख देने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा, पूरे का होल स्क्वायर, इसका भी मतलब तो वही होगा कि 102 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम काटेंगे तो 17 छक्के 102 6 बार में कट जाएगा यहाँ से, तो 15 छक्के क्या हो जाएगा 90 और उसका स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वर्गमूल लेने पर तो जैसे वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हटेगा, तो 90 इक्वल टू एच, तो 90 मीटर हमारा क्या निकल गया, तो 90 मीटर की ऊंचाई पर क्या है तो पतंग उड़ रहा है, ये कितना 90 मीटर निकल गया हमारा पतंग की ऊंचाई। इस तरह से आप बना सकते हैं, और बहुत ही खास क्वेश्चन था, और ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आए तो हमारे हिसाब से आप इसे टच मत कीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम आपका वेस्ट होगा, जो भी आपको इजी क्वेश्चन लगे उसी को आप टच कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और इसे हम सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक बोल रहा है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ है यहाँ पर, ये उसकी छाया हो गया, ठीक, इसको इससे मिला देते हैं। कह रहा है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई के बारे में कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई की रूट 3 गुनी हो, छाया के लंबाई के बारे में कह रहा है, इसके लंबाई के बारे में कह रहा है कि स्तंभ की जो लंबाई है उसका रूट 3 गुनी है, कौन छाया की लंबाई। तो पहले स्तंभ की लंबाई को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, फिर छाया के बारे में सोचेंगे कि छाया की लंबाई के बारे में कह रहा है कि स्तंभ का जो लंबाई है उसका रूट 3 गुनी है। तो स्तंभ का लंबाई हमें नहीं पता था तो x मान लिए, उसका रूट 3 गुना कर दीजिए तो वो हो जाएगा छाया का लंबाई। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ पर सूर्य है, तब यहाँ पर छाया बन रहा था मीनार का छाया, तो हमें ये थीटा पता करना है। कैसे पता होगा, ध्यान से देखिए कि जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाइए। ये लंब दिया है और आधार दिया है, तो लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। लंब बटा आधार रूट 3, एक्स से एक्स गया तो बचा क्या 1/√3। टेन कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, तो टेन जो है वो कह सकते हैं हम कि 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो थीटा बराबर क्या निकला 30 डिग्री। तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं तो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दे दिया है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट कर गया है, दोबारा दे दिया है। तो ये क्वेश्चन सेम किस में है, 1 नंबर क्वेश्चन में। आप 1 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वो और ये क्वेश्चन दोनों इक्वल है, तो आप वहाँ से छाप लीजिए जा करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।